सभी समिति वाले ध्यान से सुने। 1/4/2022 से खाद RODD का काम ऑनलाइन होगा, इसलिए समिति वालों को बता देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको ब्राउज़र में जाना है, उसके बाद cgmarkfed.co.in/fertilizer करना है। उसके बाद इस टाइप में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको नीचे 2022 में जाना है। उसके बाद सोसाइटी मॉड्यूल को चुन लेना है। उसके बाद आपको जिला का नाम चुनना है। उसके बाद सोसाइटी का नाम और पासवर्ड डालना है आपको। उसके बाद एक कैप्चा कोड आएगा, वो सामने दिखाई देगा, उसको डाल के लॉगिन कर लेना है। तो सबसे शुरू लॉगिन करोगे तो दोस्तों आपको आपका पंजीयन नंबर समिति का पूछेगा, वो डाल देना और एड्रेस पूछेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए सोसाइटी मॉड्यूल में जाके पहले लॉगिन करके देख लेते हैं। और इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, स्पीड अच्छा रहना चाहिए। अब 1/4 के बाद से आप ऑनलाइन RODD काटेंगे, कंप्यूटर में मांग करेंगे, डिमांड करेंगे समिति वाले। उसके बाद बैंक से RODD कटेगा। जैसे हम यहाँ पे सोसाइटी मॉड्यूल को ओपन करके देखते हैं खुल गया। देखिए इसमें सबसे शुरू में लॉगिन करेंगे तो आपको पंजीयन क्रमांक मांगेगा, मगर इसको एक बार और लॉगिन कर चुके हैं इसलिए आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे शुरू में डैशबोर्ड रहेगा, उसके बाद प्राप्ति और जारी का ऑप्शन रहेगा, जैसे ये दिखाई दे रहा है। ये तब आपको दिखाई देगा जब आप खाद का डिमांड करने के बाद। और ये शुरू में जो ऑप्शन दिखा रहे हैं, इसमें आप अपने गोदाम में पहले से जो खाद की मात्रा है उसको डालने के लिए है। उसके बाद सोसाइटी की जानकारी और पासवर्ड बदलने का ऑप्शन रहेगा। आपका सबसे पहला काम नीचे खाद डिमांड में रहेगा। जैसे हम देखते हैं, ये तो सोसाइटी का जानकारी भरने का है, प्रभारी का नाम है, फेस नंबर, ऑपरेटर का नाम, ये सब डालने का। उसके बाद सुरक्षित कर देना है आपको। और सबसे पहला काम आपका खाद डिमांड इस ऑप्शन को करना है। इसमें आपको खाद का डिमांड करना है। जैसे कि हम यहाँ खोलते हैं इस ऑप्शन को, जैसे क्लिक करते हुए नया ऑप्शन आएगा संशोधन और बैंक में डिमांड भेजे, तो नया में आपको ब्रांच चुन लेना है। उसके बाद खाद का नाम, कौन सा खाद आपको चाहिए, उसका प्रकार 1846 है क्या। उसके बाद आपके गोदाम में पहले जो खाद है उसका मात्रा डालना है। जैसे कि DAP करेगा तो हमारे यहाँ 0 है तो 0 कर दें। उसके बाद जितना खाद का आपको ज़रूरत है उतना मात्रा डाल लेना है। 500 से ऊपर नहीं डालना है। जैसे आप 500 डाल दिया तो उसका वजन ऑलरेडी नीचे में दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद सुरक्षित कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने सुरक्षित कर दिया है। उसके बाद ऐसे ही आपको सभी खाद के लिए काट लेना है, जिस खाद की आपको ज़रूरत रहेगा। अब यहाँ दूसरा खाद को काट देते हैं। और 500 बोरा ज़्यादा नहीं काटना है। पहले 560 540 का होता था, वैसे नहीं होगा। अब ऑनलाइन आने के बाद 500 बस डालना है। ऐसे हम लोग सभी प्रकार के खाद का एक बार एंट्री कर लेते हैं डिमांड के लिए। जैसे DAP, यूरिया, जिंक सुपर पाउडर, पोटाश, सभी का एक बार काटते हैं, एक बार डिमांड करते हैं यहाँ। उसके बाद ये एंट्री करने के बाद ये बैंक शाखा में भेजना है। जैसे वहाँ आप डिमांड के इधर दिखाई दिया, उस संशोधन करने का ऑप्शन भी, जैसे हम लोग यहाँ 3 खाद का डिमांड किए हैं, उसका रिपोर्ट भी इधर दिखाई देने लग जाएगा। और खाद का डिमांड कर देते हैं, सभी खाद का एक बार कर देते हैं। ये काम सोसाइटी ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। उसके बाद RODD काटने का काम बैंक ब्रांच से होगा। उसके बारे में भी वीडियो में बताऊंगा आगे, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा। चलिए एक और खाद NPK कुछ भी और काट देते हैं, यानी डिमांड कर लेते हैं। सुरक्षित कर दें आप। अब हमको जो डिमांड के उसको बैंक को भेजना है। इस वाले ऑप्शन में बैंक को भेजे डिमांड क्लिक करके सुरक्षित कर देना है। उसके बाद तब बैंक के ब्रांच मॉड्यूल में आपको डाटा उधर दिखाने लग जाएगा कि इस समिति को एक खातू चाहिए करके।
यहाँ पे हम सभी को अब बैंक ब्रांच में ट्रांसफ़र करते हैं। सुरक्षित कर दिया देखिए। इस वाले में आपको एक बार सुरक्षित करना है, बैंक में दिखाई देने लग जाएगा और इधर से जो रहेगा वो हटने लग जाएगा। जैसे 5 था, अभी 2 ही बचे हैं। अब देखिए हटता जा रहा है, यानी आपका डिमांड बैंक में पहुंचता जा रहा है। अब देखिए करिए, लास्ट है ये, इसको भी सुरक्षित कर दिया। अब जितना खाद का मांग किए थे, अब देखिए इधर 0 हो गया। अब रिपोर्ट में जाना है, ये नीचे ऑप्शन में रिपोर्ट देखेंगे तो जितना खाद का मात्रा और जितना आप मांग किए थे वो इधर दिखाई देने लग गए। देखिए इधर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको, और प्रिंट आउट निकालने के बाद जब बैंक जाएंगे ना तो RODD के साथ इसको अटैच करना है, तभी बैंक ब्रांच वाला RODD काटेगा। उसके बाद उसको संग्रहण तक पहुंचाना है। इसके कापी लगाना अनिवार्य है, कंप्यूटराइज में है। उसको इसका प्रिंट आउट करना है, प्रभारी दस्तखत करेगा, समिति प्रभारी। उसके बाद आपको बैंक चले जाना है। बैंक में बैंक मॉड्यूल से कैसे RODD कटेगा उसका भी आपको बताऊंगा। और ये स्तर समिति स्तर का काम है, इसका सभी का प्रिंट आउट ले लेना है और समिति वालों को बस यही करना है। उसके बाद जब गोदाम से खाद आपके पास पहुंचेगा तब प्राप्ति लेने का ऑप्शन का आपको यूज करना है। ये देखिए सभी का एक एक कापी अपने समिति में भी रखना है और एक कापी बैंक में देना है, एक कापी संग्रहण केंद्र में देना है। ये देखिए ये वाला है समिति वाला का ये काम था। अब कोई तकलीफ़ होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए समिति स्तर में एक काम करना है, पहले खाद का डिमांड बैंक को करना है। उसके बाद जब खाद आ जाएगा संग्रहण स्तर से, उसके बाद आवक जावक चढ़ाना है। ये देखिए यही सर दोस्तों समिति स्तर में हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, आराम से करना है और संशोधन करने का भी ऑप्शन है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें आपके डिमांड करने के बाद बैंक में क्या क्या करना पड़ता है उसका भी बताऊंगा। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो सभी समिति ऑपरेटर शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ये सोसाइटी मॉड्यूल है दोस्तों, डेमो विभाग मार्कफेड का सोसाइटी मॉड्यूल, इतना बस है। इसके बाद आप बाद में GST बिल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो एक बार और रिपीट करके इसी वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला वीडियो में मिलते हैं कि आपकी डिमांड करने के बाद बैंक को क्या करना पड़ता है। बाय बाय दोस्तों।